प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अजय सर संस्कृत आप सबका अपने YouTube चैनल रुद्रदेव क्लासेज एवं सिंबल ऑफ नॉलेज विद अजय कोरवाल में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हमारी संस्कृत व्याकरण की चौथी क्लास है। हमारी पिछली क्लासों में हमने माहेश्वरी सूत्र, वर्ण विचार एवं त्रिमुनि के बारे में थोड़ा सा बताया था। आज हम त्रिमुनि परिचय के बारे में ही और विस्तृत रूप से पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जिसमें हम त्रिमुनि के बारे में बताएंगे कि संस्कृत व्याकरण के त्रिमुनि कौन कौन से हैं। तो हम थोड़ा सा पिछली क्लास का थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में जो आपको पढ़ाया था उसमें त्रिमुनि के बारे में बताया था। तो सबसे पहली बात तो आती है कि व्याकरण जो परंपरा है वो दो प्रकार में बटी हुई है। व्याकरण परंपरा कितने प्रकार में है? दो प्रकार में। कौन कौन सी है? एक जो व्याकरण परंपरा है वो बृहस्पति परंपरा है ना, और दूसरी जो परंपरा है वो है माहेश्वर परंपरा। माहेश्वर परंपरा, देखिए इनके अन्य भी नाम हैं, जैसे इसको ब्रह्म परंपरा भी कह सकते हैं आप, इसको ऋक्तंत्रीय परंपरा भी कह सकते हैं, परंपरा। इसी प्रकार से इसको माहेश्वर परंपरा को त्रिमुनि परंपरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें त्रिमुनियों के बारे में वर्णन है। त्रिमुनि परंपरा। इसको पाणिनि परंपरा भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रोल पाणिनि का है, इसलिए इसको पाणिनि परंपरा भी कह सकते हैं। तो क्या हुआ कि ये जो परंपरा है वो वैदिक से संबंधित है। यहाँ पर वैदिक व्याकरण के बारे में बताया गया है, जबकि लौकिक व्याकरण के बारे में माहेश्वर परंपरा में बताया गया है। और यहाँ पर जो त्रिमुनि जो हैं, और त्रिमुनि के अंतर्गत हमारे कौन कौन से आते हैं, यदि हम बात करते हैं कि त्रिमुनि हमारे कौन कौन से हैं, तो त्रिमुनि हमारे हैं, सबसे पहले आते हैं हमारे पाणिनि, उसके बाद नंबर 2 पे आते हैं हमारे कात्यायन, और नंबर 3 पर हमारे आते हैं पतंजलि। पतंजलि। तो त्रिमुनि में सीधा सीधा क्वेश्चन कभी कभी यही आ जाता है कि व्याकरण के त्रिमुनियों में से कौन त्रिमुनि नहीं है ना। तो जब 3 तो ये दे देंगे और आपको एक अलग से कोई भी दे दिया, जैसे भट्टोजी दीक्षित दे दिया, बररा दे दिया, कुछ भी दे दिया तो वो आ जाएगा। या फिर ऐसा सकता है कि निम्न में से कौन त्रिमुनि के अंतर्गत आता है, तो वहां आपको 3 में से एक ये मिलेगा और 3 अन्य ऑप्शन में मिलेंगे। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से सीधा सीधा बनता है। और ये जो टॉपिक है वो आपका बेसिक टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। और ये न केवल रीट में बल्कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, यानी संस्कृत की जितनी भी एग्जाम होती हैं उनमें यहाँ से क्वेश्चन उठने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। तो हम यहाँ पर इन तीनों के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। पाणिनि के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, पतंजलि के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, पाणिनि की माता कौन है, पिता कौन है, इन्होंने रचना कौन कौन सी की, और अपने इनके दूसरे नाम क्या क्या हैं, है ना, और कात्यायन कौन है, इनके पिता कौन है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। पतंजलि के बारे में हम पतंजलि के बारे में पढ़ेंगे। तो इन सब का हम अच्छे से विस्तृत रूप से वर्णन यहाँ पर देखेंगे। तो हमने यहाँ पर बताया कि ये माहेश्वर परंपरा के अंतर्गत आते हैं। तो हम माहेश्वर परंपरा के अंतर्गत इन त्रिमुनियों को पढ़ते हैं, और इन त्रिमुनियों की जो रचना होती है, इन तीनों की जो रचनाएं हैं उनको तदुक्ति कहा गया है। क्या कहा गया? तदुक्ति। तदुक्ति क्यों कहा गया? देखिए, इसका यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये होगा तत् प्लस उक्ति। तत् प्लस उक्ति। तो तत् प्लस उक्ति का मतलब क्या होता है? यानी तत् यानी वैसा ही, और उक्ति यानी कथन, यानी वैसा ही कथन। कैसा कथन? कि इन्होंने जो अपनी रचनाएं की हैं, जैसे इनकी जो फेमस तदुक्ति कौन कौन सी हैं, तदुक्ति के अंतर्गत इनकी रचनाएं कौन कौन सी आती हैं। पाणिनि की आती है हमारी अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, और कात्यायन की आती है हमारी वार्तिक माला, वार्तिक माला, और पतंजलि की आती है हमारी महाभाष्य, महाभाष्य।
जब कहीं भी कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कहीं भी चीज जब प्रमाण के लिए हमें देखनी होती है तो हम इन्हीं के अंतर्गत जाते हैं। यानी कोई भी चीज यदि अष्टाध्यायी में है तो हम उसको प्रमाण मानते हैं, वार्तिक माला में है, महाभाष्य में तो हम यहाँ पर इनको क्या मानते हैं, प्रमाण मानते हैं। ठीक है जी। तो इसलिए इनका ये जो कथन है, इनकी जो रचनाएं हैं, ये तीनों तदुक्ति के अंतर्गत आती हैं। क्वेश्चन अब यहाँ से भी आपको आ सकता है कि निम्न में से कौन सी तदुक्ति है, कौन सी रचना तदुक्ति में नहीं आती। ठीक है, यानी इनको, इनकी जो रचनाओं को तदुक्ति कहा गया है और यहीं से आपकी सारी चीजें व्याकरण की यहीं इन्हीं पर डिपेंड होती है। पाणिनि की व्याकरण जो है, और ये वार्तिक माला है, इन्होंने वार्तिक लिखे थे। अष्टाध्यायी में जो सूत्रों की रचना हुई थी उनके पूरक के रूप में इन्होंने वार्तिक लिखे थे। ये जो सूत्र और वार्तिक लिखे थे, इनको समझाने के लिए पतंजलि ने महाभाष्य लिखा था। जहां इनको समझने में कठिनाई हो रही थी, उसलिए उन्होंने क्या लिखा था, महाभाष्य लिखा था। तो ये हमने यहाँ पर इनकी तदुक्ति की बात कर ली। अब हम बात करते हैं एक एक करके त्रिमुनि के बारे में देखते हैं। अब यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इनको हम साफ कर देते हैं। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पाणिनि की। पिछली क्लास में कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर थोड़ा समझ में कम आया, इसलिए हमने पिछली बार हमने डायग्राम से पढ़ाया था। आज हम एक एक को अलग अलग से पढ़ाएंगे। सबसे पहले देखिए पाणिनि। पाणिनि के बारे में पढ़ते हैं हम सबसे पहले। तो सबसे पहले हम पाणिनि की बात करते हैं। तो इनके पिता का नाम था, पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम, इनके पिता का नाम था सलंक, सलंक था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था, सलंक। और दूसरा भी हम इनके पिता का नाम कह सकते हैं पनिन। अच्छा, ये पनिन क्यों पड़ा, क्योंकि इनके गोत्र का नाम था पन। इनके गोत्र का क्या नाम था, पन। इनका पन गोत्र था, इसलिए पाणिनि का पन गोत्र था, इसलिए इनके पिता को पनिन कहा गया। पाणिनि का पन गोत्र था, यानी उनके पिता का नाम सलंक का, गोत्र कौन सा था, पन था, इसलिए इनको पनिन कहा गया। और पनिन का ही पुत्र पाणिनि कहलाया। पनिन का ही पुत्र क्या कहलाया, पाणिनि कहलाया। इसके बाद हम बात करते हैं माता की। तो माता का नाम क्या था, माता का नाम था दाक्षी। क्या था, दाक्षी। माता का नाम क्या था, दाक्षी। मामा का नाम क्या था, मामा का नाम, तो मामा का नाम था ब्यारी। क्या था, ब्यारी। ठीक है, पिता का नाम हो गया, माता का नाम हो गया, गोत्र इनका पन था, मामा का नाम क्या था, बाड़ी था। इनका जो जन्म हुआ था स्थान, जन्म स्थान कहां था, जन्म स्थान, जन्म स्थान इनका था सालातोर। कहां था, सालातोर। ठीक है जी, इनका जन्म स्थान कहां था, सालातोर, जो कि बाद में लाहौर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि कहां है, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के लाहौर के पास, लाहौर के समीप। ठीक है जी। जन्म इनका कहां हुआ था, सालातोर में। इनके गुरु का नाम जो था, गुरु का नाम, गुरु का नाम था उपवर्ष, उपवर्ष, या कहीं कहीं इनका नाम आचार्य वर्ष भी आता है, आचार्य वर्ष। इनके गुरु का नाम पाया जाता है। इनकी जो शिक्षा हुई थी वो हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय में। शिक्षा कहां हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय। इनकी शिक्षा कहां हुई थी, नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। ठीक है जी। इनका जो समय माना जाता है, इनका समय माना जाता है 500 ईस्वी पूर्व से, 500 ईस्वी पूर्व से 350 ईस्वी पूर्व लगभग। देखिए यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं मैं, लगभग,
लगभग का मतलब कहीं भी संशय नहीं रह जाता है जब लगभग लिख दिया जाता है। लगभग का मतलब कहीं किसी ने 400 से 500 भी बता रखा है ना, कहीं 300 भी बता रखा है, लेकिन लगभग में मतलब हमारा ये सही है। और ऐसा क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाता जहां पर संशय हो, जहां पर समय के बारे में यदि कहीं संशय हो, तो ऐसा क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं आया जिसमें विवाद का विषय रहा हो। तो इसका समय जो हो गया था वो इतना हो गया। अब हम बात करते हैं कि इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है जी, इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। रचनाएं इनकी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो महत्वपूर्ण रचना है वो है अष्टाध्यायी। कौन सी है? अष्टाध्यायी। ठीक है जी। इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं घनपाठ। घनपाठ इनकी एक रचना है। तीसरी हमारी रचना है धातु पाठ। धातु पाठ। चौथी है हमारी उनादि पाठ। उनादि पाठ। ठीक है जी। चौथी रचना कौन सी है? उनादि पाठ। और पांचवी जो रचना है वो है लिंगानुशासनम। लिंगानुशासनम शासनम। और छठी जो है हमारी इनकी रचना वो है पाताल विजयम। पाताल विजयम। और सातवीं है जामवती विजयम। जामवती विजयम। इस प्रकार से इनकी कई रचनाएं देखने को मिलती हैं। जामवती विजयम, इसमें बड़ी ई की मात्रा आएगी जामवती में। जामवती विजयम। तो देखिए अष्टाध्यायी जो इनकी व्याकरण की किताब है। घनपाठ, यहाँ पर घनों के बारे में बताया गया। धातु पाठ में धातुओं के बारे में बताया गया है ना। उनादि पाठ लिंगानुशासनम है ना व्याकरण की। पाताल विजयम, पाताल विजय के बारे में बताया। जामवती विजयम, जामवती विजय के बारे में बताया। ये दोनों जो हैं वो महाकाव्य हैं। ये दोनों क्या हैं? महाकाव्य, यानी साहित्य के ऊपर रची हुई रचनाएं हैं। और बाकी की जो है वो व्याकरण के ऊपर रची हुई रचनाएं हैं। ठीक है जी, ये इनकी रचनाएं हो गई। अब हम बात करते हैं इनके अपर नाम यानी अन्य नाम। इनके दूसरे नाम क्या क्या है? अन्य नाम, यानी इनको और किन किन नामों से पुकारा जाता है। तो देखिए सलंक के पुत्र थे इसलिए इनको क्या कहते हैं? इसलिए इनको कहते हैं सालंकी। क्या कहते हैं? सालंकी। सालंकी। सलंक के पुत्र होने के कारण इनको क्या कहा गया? सालंकी। अब सालातुर में इनका क्या हुआ? जन्म हुआ। कहां हुआ? सालातुर में जन्म हुआ, इसलिए इनको सालातुर्य भी कहा गया। क्या कहा गया? सालातुर्य। सालातुर्य। ठीक है, सलंक के पुत्र होने के कारण सालंकी। सालातुर में जन्म हुआ इसलिए सालातुर्य। दाक्षिण की माता थी इसलिए इनको दाक्षी पुत्र भी कहा गया है। क्या कहा गया? दाक्षी पुत्र। दाक्षी पुत्र है ना। ब्यारी इनके मामा थे इसलिए इनको ब्यारी भगनी सुत भी कहा गया है। ब्यारी भगनी सुत, यानी ब्यारी के बहन के पुत्र भी कहा गया है। ठीक है, और इनको आहिक भी कहा गया है। आहिक है। आहिक इनका क्या नाम है? मूल नाम। इनको क्या कहा गया है? आहिक कहा गया है। तो इस हिसाब से इनके अन्य नाम हुए हैं। जहां से भी सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे पूछ लिया आहिक किसका अपर नाम है, तो किसका है? पाणिनि का। ठीक है, या फिर सालातुर्य किसका अन्य नाम है? तो पाणिनि का। इस हिसाब से हमने पाणिनि के कृतित्व के बारे में कि उनका चरित्र, उनका कृतित्व कैसा था, उनकी रचनाएं क्या थी, उनका दूसरा नाम क्या था, ये हमने सारी चीजें यहाँ पर पढ़ी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा अष्टाध्यायी के बारे में बताएंगे और फिर हम अगले त्रिमुनि यानी कात्यायन के बारे में देखेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
हाँ जी, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम थोड़ा सा इनकी रचनाओं के बारे में बता देते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अष्टाध्यायी के बारे में बात करते हैं। अष्टाध्यायी जैसा कि नाम से ही परिचित है, अष्ट अध्याय यानी जिसमें अष्ट अध्याय हैं, यानी 8 अध्याय हैं, तो वो क्या कहलाई? अष्टाध्यायी। देखिए, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी कितने अध्याय हैं इसमें? 8 अध्याय। ठीक है जी, कितने अध्याय? 8। अब प्रत्येक अध्याय में कितने पाद हैं? 4। कितने पाद हैं? 4 पाद हैं, है ना। यानी एक अध्याय में 4 पाद हैं। इस हिसाब से अगर हम टोटल पादों की बात करें तो यहाँ पर कुल पाद जो है वो 8 गुना 4 यानी 32 टोटल पाद हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ क्वेश्चन है रीट में पहले कि अष्टाध्याय में कुल कितने पाद होते हैं, तो वहां कितना बताएंगे हम? 32। यदि क्वेश्चन ये आ जाए, घुमा करके थोड़ा सा पूछ ले कि अष्टाध्याय के प्रत्येक अध्याय में कितने पाद होते हैं, तो अब आपको आंसर करना है 4। तब आपको आंसर क्या करना है? 4। तब आपको 32 के साथ नहीं जाना है। इसके बाद में हम थोड़ा सा बात करते हैं कि अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र कौन सा है। प्रथम सूत्र, अष्टाध्याय का प्रथम सूत्र है वृद्धिरादेश। ये अष्टाध्यायी का प्रथम सूत्र है। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा ही आता है। एक इसका आता है अंतिम सूत्र। कौन सा सूत्र? अंतिम सूत्र। अंतिम सूत्र जो है इसका वो है ये इसका अंतिम सूत्र है। ठीक है जी, तो ये इसका प्रथम सूत्र हो गया और ये अंतिम सूत्र हो गया। इस हिसाब से ये अष्टाध्यायी के बारे में इतना ही काफी है, जहां से हमारे क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं, ये क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। एक अध्याय में कितने पाद होते हैं? 4। टोटल कुल कितने पाद होते हैं? 32 होते हैं। प्रथम सूत्र कौन सा है, अंतिम सूत्र कौन सा है, तो यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन आते हैं। एक आता है यहाँ से सूत्रों की संख्या। अष्टाध्यायी में सूत्रों की संख्या कितनी है? तो सूत्रों की संख्या, तो यहाँ पर जो सूत्रों की संख्या है वो लगभग है 4000 लगभग सूत्र है। ठीक है, कहीं ये 3997 भी मिलते हैं, है ना। तो हमें लगभग कह रहे हैं यहाँ पर 4000 सूत्र हैं। सूत्रों की संख्या है यहाँ पर लगभग 4000। तो इस हिसाब से हमारे अष्टाध्यायी के बारे में कंप्लीट हुआ। और यदि हम थोड़ा सा और देंगे पाणिनि के बारे में, तो इनको आद्य कवि भी कहा जाता है। आद्य कवि, क्या कहा जाता है इनको? आद्य कवि। और आद्य रचना की यदि हम बात करें कि सबसे पहली रचना आद्य रचना है ना, तो वो है जामवती विजयम। और आद्य कवि जो है वो है पाणिनि। अब देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। एक होता है हमारा आदि कवि। तो आदि कवि जो है वो हमारा है कौन? वाल्मीकि। आदि कवि है हमारा वाल्मीकि। और आदि जो रचना है वो है हमारी रामायण। आदि रचना रामायण। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आदि कवि आप कहीं कर दो पाणिनि, या ये कहो कि आदि कवि तो वाल्मीकि होना चाहिए। तो देखिए, ये जो है वो लौकिक में है। लौकिक में जो है ये जो है वो सबसे पहले कवि हुए थे वाल्मीकि। लेकिन आद्य के बारे में यदि बात किया जाए तो यहाँ पर पाणिनि होगा और आद्य रचना इनकी जामवती विजय होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बात करेंगे कात्यायन के बारे में। ठीक है जी, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए साफ कर देते हैं।
अब हम देखते हैं कात्यायन के बारे में। यहां से आपको ये नहीं सोचना है कि सर ये टॉपिक ऐसा है। जो ऐसे टॉपिक होते हैं वहां से क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं। ये एक प्रकार से कई क्वेश्चन यहां से बनते हैं सीधे सीधे, तो इसलिए आपको इनके बारे में भी ध्यान से देखना है। देखिए अब हम देखते हैं कात्यायन के बारे में। इनके बारे में देखते हैं कात्यायन के बारे में। तो देखिए कात्यायन जो है उनकी माता का नाम कहीं भी हमें प्राप्त नहीं होता है। ये त्रिमुनि के अंतर्गत द्वितीय मुनि है। कौन से मुनि है? द्वितीय। और कात्यायन की माता का नाम हमें कहीं भी मिलता नहीं है। जहां भी देखा गया है तो कात्यायन की माता का नाम कहीं भी नहीं पाया गया है। इनके पिता का नाम है महर्षि याज्ञवल्क्य। महर्षि याज्ञवल्क्य। महर्षि याज्ञवल्क्य। हाँ जी, याज्ञवल्क्य इनके पिता हैं। इसके बाद में माता का नाम इनका पाया नहीं। ये पाणिनि के समकालीन थे, है ना। ये किसके समकालीन थे? पाणिनि के। और इनके गुरु का भी नाम क्या पाया गया है? उपवर्ष या आचार्यवर्ष। इनके गुरु का भी नाम यही था, आचार्यवर्ष। इनके गुरु का नाम, इनकी शिक्षा भी नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। शिक्षा कहाँ हुई? नालंदा विश्वविद्यालय में। नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है जी। इसके बाद में ये क्या थे? वार्तिककार थे। इन्होंने वार्तिकों की रचना की थी। वार्तिककार, यह वार्तिककार थे। देखिए पाणिनि के बारे में एक चीज रह गई थी कि पाणिनि क्या थे? सूत्रकार थे। पाणिनि ने अपनी अष्टाध्यायी में क्या लिखे थे? सूत्र। तो वो क्या थे? सूत्रकार। उनका अपना नाम सूत्रकार भी कह सकते हैं हम। ठीक है, पाणिनि सूत्रकार थे और ये वार्तिककार थे। और इनका समय भी उन्हीं के लगभग माना गया है। तो इसलिए 500 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी पूर्व के मध्य में माना गया है। ईस्वी पूर्व के मध्य मध्य। और ये कैसा है? लगभग है, यानी इनके इतने के इतने बीच में, कंफर्म नहीं है, है ना। तो इनका समय ये है। अब हम बात करते हैं, हमने इनके गुरु के बारे में पढ़ लिया। इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर, इन्होंने लगभग 1500 सूत्रों पर, 1500 सूत्रों पर कितने वार्तिक लिखे? लगभग 5000 वार्तिक लिखे थे। लगभग 5000 वार्तिक लिखे। 5000 वार्तिक इन्होंने लिखे थे। देखिए वार्तिक का मतलब कई बच्चे अपवाद समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इन्होंने वार्तिक जो लिखे थे वो सूत्रों को पूरा करने के लिए लिखे थे। यानी कहीं जहां इन्होंने पाणिनि को अच्छे से सम्मान दिया है, बाकायदा गुरु माना है, जहां कहीं भी उनको लगा कि ये सूत्र में यहाँ ये कमी है, तो उन्होंने कहा कि हे महर्षि आपने बहुत ही अच्छा लिखा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये और जुड़ जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। इस हिसाब से इन्होंने क्या है कि वार्तिकों को उनमें जोड़ा है। जहां कहीं लगा है कि ये सूत्र गलत है, वहां उनका निषेध भी किया है, लेकिन वहां पर भी इन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पर ऐसा नहीं होकर के ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। यानी कहीं भी उनका खंडन नहीं किया है पाणिनि का। तो इन्होंने 1500 सूत्रों पर 5000 लगभग वार्तिक लिखे थे। तो ये यहाँ पर इनकी एक साहित्य की रचना भी आती है, स्वर्गारोहण। साहित्य की कौन सी रचना आती है? स्वर्गारोहण। स्वर्गारोहण, रोहणम, ये इनकी साहित्य की रचना भी है, जहां पर बताया गया है कि जो मुनि है वो स्वर्ग में जाते हैं और फिर वहां पर के जो इंद्र है वो उनको
आने नहीं देते हैं। तो उसके इसमें स्वर्गारोहण में इसका वर्णन है। और वार्तिक क्या होते हैं? वार्तिक ये होते हैं कि उक्त अनुक्त यानी जो कहे गए हो नहीं कहे गए हो, है ना, सभी पे विचार किया जाए, है ना, जो उक्त हो अनुक्त हो तथा दुरुक्त हो इन सब पे विचार किया जाए, वही क्या होता है? वार्तिक कहलाता है। तो इस हिसाब से हमारा कात्यायन के बारे में भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं पतंजलि की। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं? पतंजलि की। पतंजलि जो हैं उनके बारे में एक लोक कथा भी प्रचलित है, तो उसको भी हम थोड़ा सा बताएंगे। पतंजलि देखिए, पतंजलि के बारे में, पतंजलि का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो पतत प्लस अंजलि, पतत प्लस अंजलि, ये इसका संधि विच्छेद होगा। देखिए, पतत यानी गिरा हुआ, पतत यानी गिरा हुआ, अंजलि यानी गोद में या हाथों में, है ना। तो ये कह रहा है कि इसका मतलब होता है हाथों में या गोद में गिरा हुआ। तो देखिए, इसके बारे में एक दंत कथा है जो कि बहुत ही प्रचलित है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं। इसके पिता का नाम था, पिता का नाम मिस्र भूतांग, इसके पिता का नाम था मिस्र भूतांग। इसके पिता का नाम क्या था? मिस्र भूतांग। और माता का नाम था गौनिका, माता का नाम गौनिका। देखिए, इसकी एक कहानी है, मैं आपको बता देता हूं कि मिस्र भूतांग जो है वो बहुत ही पंडित महान विद्वान था। तो उसको क्या है कि कहा गया है कि हमें धन पर, रूप पर, ज्ञान पर, इन सारी चीजों पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये किसी के भी पास बने नहीं रहते हैं। हमें यदि हमें कुछ ज्ञान है तो आगे सीखना चाहिए, है ना। तो इसने क्या किया, मिस्र भूतांग ने अपने ज्ञान में इसको घमंड हो गया कि मेरे बराबर विद्वान कोई है ही नहीं। तो काशी में ये जब गया था शास्त्रार्थ करने के लिए, तो वहां पर ये क्या है कि काशी के विद्वानों से हार गया। अब दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं, एक होता है अंतर्मुखी व्यक्ति, एक होता है बहिर्मुखी व्यक्ति। बहिर्मुखी व्यक्ति जो होता है वो अपनी बातों को शेयर कर लेता है, बता देता है, उसका दुख हल्का हो जाता है। लेकिन अंतर्मुखी व्यक्ति जो होता है वो अपने अंदर ही अंदर उस चीज को सोचने लगता है और ये चिंता करते हुए मर गया, मिस्र भूतांग मर गया। लेकिन जो इसकी पत्नी थी गौनिका, इसकी जो पत्नी थी गौनिका, उसके गर्भ में इसका पुत्र था और इसने गौनिका से वचन लिया कि आप मेरे पुत्र को इतना विद्वान बनाओगी कि वह मेरे बदला ले सके, जो विद्वान है उनसे मेरा बदला ले सके, और इतना विद्वान बनाना उसको। इसने वचन दे दिया और मिस्र भूतांग मर गया। अब समय की गति ऐसी हुई कि जो गौनिका का जो गर्भ था वो गर्भपात हो गया। अब जब गर्भपात हो गया तो गौनिका ने सोचा कि जो मैंने वचन दिया है उसको कैसे पूरा किया जाए। इसलिए गौनिका दिन रात शिव जी की तपस्या करती थी और शिव के मंदिर में जाती थी। तो वहां पर जब ये तपस्या करती थी, इसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और इन्होंने शेषनाग से कहा कि तुम्हें कहां जाना है? गौनिका के पुत्र के रूप में जन्म लेना है। तो शेषनाग ने कहा ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि ये आकाश में से, शेषनाग जो है आकाश में से गिरता है और इसके हाथों में जाकर के गिरता है। तो इन दोनों के बीच में वार्तालाप होता है। किसके बीच में? गौनिका और पतंजलि के बीच में। तो क्या होता है? तो सबसे पहले माता कहती है, कौन कहती है? माता। के भगवान, यानी आप कौन हो? के भगवान, आप कौन हो? तो जो इसका नाम होता है पतंजलि का, उस समय सप होता है। पतंजलि का जो नाम क्या होता है? सप। तो वो कहता है सपो अहम, सपो अहम।
यानी मैं क्या हूं, सप हूं। अब उसने कहा भाई सप, एक देखिए एक तो होता है सप और एक होता है सर्प, एक होता है सर्प एक होता है सप। तो सप तो पतंजलि का नाम था और सर्प अलग होता है। तो फिर माता ने कहा भैया अगर तू सप है, माता ने क्या कहा, यदि तू सप है तो रुत्वम कुतः गतः, रुत्वम कुतः गतः, यानी रुत्व कहां चला गया, रुत्व यानी जो ये जो रहा है ना ये कहां चला गया, रुत्वम यानी रुत्व, ये रह कहां चला गया। तो इसने कहा, सप ने कहा या पतंजलि ने कहा कि त्वा अपहृत है, त्वा अपहृत है, यानी तुमने चुरा लिया है। किसने चुरा लिया, तुमने। उसने कहा मैं तो वही सर्वी ही था, लेकिन आपके यहाँ जन्म लेने के चक्कर में मेरा क्या है कि सप, सप जो है ये जो था वो आधा तो सिर जो था वो सर्प का था, सिर सर्प का था, जबकि जो धड़ है वो किसका था, मानव का था। किसका था, मानव का था। तो सिर सर्प का था, धड़ मानव का था। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो सर्प ही था, लेकिन आपके चक्कर में मेरा जो रुत्व है वो चला गया। तो ये जो वार्तालाप हुआ, फिर उसके बाद में माता को क्या है, माता तो वही माता होती है, माता के लिए पुत्र चाहे वो राम हो चाहे रावण हो, वो तो सब उसके लिए प्यारे ही लगते हैं। तो यहाँ पर उसने फिर उसको मार लिया। तो फिर ये क्या है कि आजीवन ही आधा सिर इसका, सिर जो है वो सर्प का रहा और धड़ जो है वो मानव का रहा। तो इस हिसाब से ये लोक कथा थी जो मैंने आपको समझा दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए तो माता का नाम हमने इसको बता दिया गोनिका। इनका जो समय था वो था 200 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी मध्य, प्रथम शताब्दी मध्य। इनका जो जन्म स्थान है, जन्म स्थान वो था गोनर्द प्रदेश, जो कि कहां था, जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर। ठीक है, इनका जन्म स्थान क्या था, गोनर्द प्रदेश। और ये मुनि त्रय के अंतर्गत तृतीय मुनि आते हैं, तृतीय मुनि, तृतीय मुनि कहलाते हैं। मुनि त्रय के अंतर्गत ये क्या कहलाते हैं, तृतीय मुनि। अब हम बात करते हैं कि देखिए अन्य नाम, अन्य नाम देख लेते हैं इनका। अन्य नाम, इनके अन्य नाम कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहले गोनिका का पुत्र था, इसलिए इसको गोनिका पुत्र भी कहते हैं, गोनिका पुत्र, गोनिका पुत्र कहते हैं। ठीक है, गोनर्द प्रदेश में हुआ इसलिए इसको गोनर्दीय भी कहते हैं, गोंडीय भी कहते हैं। ठीक है, गोंडीय भी कहते हैं। शेषनाग का अवतार था ये, किसका अवतार था, शेषनाग का, इसलिए इसको फनावृत भी कहते हैं, फनावृत। और इसका दूसरा नाम है शेषावतार भी कहते हैं इसको, शेषनाग का अवतार था शेषावतार, शेषावतार। ठीक है, क्या कहते हैं, शेषावतार भी कहते हैं। तो इस हिसाब से इसके अन्य नाम हैं। यदि हम इनकी रचना के बारे में बात करें तो रचना जो है इनकी है सबसे पहली महावास्य, महावास्य, महावास्य रचना है ना, जिसमें भाष्य लिखा गया है। दूसरी है हमारी पातंजल योग सूत्रम, पातंजल योग सूत्रम, योग सूत्रम है ना। और एक है चरक संहिता, चरक संहिता। तो ये इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। इनको भाष्यकार कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, भाष्यकार। क्या कहा जाता है इनको, भाष्यकार। देखिए पतंजलि को भाष्यकार कहा जाता है ना, पतंजलि को क्या कहा जाता है, भाष्यकार।
पतंजलि। और हमारे जो कात्यायन हैं उनको वार्तिककार कहा जाता है, वार्तिककार। ये यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है ना। और पाणिनि है उनको सूत्रकार कहा जाता है, सूत्रकार कहा जाता है। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पर त्रिमुनि के बारे में देखा और उम्मीद करता हूं अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सारे इनके हमने जो भी जन्म है, स्थान है, इनकी रचनाएं हैं और जो अपने अपर नाम है वो सारा बताया गया। अब एक थोड़ा सा और रह गया, देखिए अब हम इसकी महावास्य के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि महावास्य में जो है वो कितने आनिक थे। देखिए महावास्य रचना के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। महावास्य, महावास्य में जो थे 85 आनिक थे। कितने आनिक थे? 85 आनिक, ठीक है जी, 85 आनिक थे। लेकिन वर्तमान में जो है वो 84 आनिक है। वर्तमान में कितने आनिक है? 84। वर्तमान में कितने आनिक है? 84। देखिए आहनिक क्या होते हैं? आहनिक का मतलब होता है अहन, अहन यानी होता है दिन, यानी एक दिन में किया गया कार्य आहनिक कहलाता है। यानी इन्होंने एक दिन में जो एक आहनिक लिखा उसको आहनिक आ गया। जैसे कि दैनिक, यानी दिन में एक दिन में जो काम किया जाता है वो दैनिक कहलाता है। उसी प्रकार से कुछ है। अब बात आती है कि भाई क्वेश्चन आ जाए सर कि महावास्य में कितने आनिक थे, तो हम क्या आंसर करें? 84 करें या 85 करें? तो देखिए ये एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जामिनर क्या पूछना चाह रहा है। यदि वो कहता है कि महावास्य में कितने आहनिक थे, यानी भूतकाल की बात कर रहा है, तो आपको आंसर करना है 85। यदि वो बात करे कि वर्तमान में महावास्य में कितने आहनिक हैं, तो आपको आंसर करना है 84। ठीक है। अब बात करते हैं कि एक आहनिक गया कहां, तो इसके बारे में बताया गया कि अजाभक्षितम। क्या कहा गया? अजाभक्षितम। यानी इस एक आहनिक को किसने खा लिया? बकरी ने खा लिया। इस एक आहनिक को किसने खा लिया? बकरी ने। अब इसके बारे में भी एक लोक कथा है कि भाई बकरी ने कैसे खाया। तो क्या हुआ कि आपको पता है कि इसका सर जो था वो सर्प का था और धड़ जो है वो मानव का था। तो जब इसने 85 आयनकों की रचना कर ली, इसने 85 आयनकों की जब रचना कर ली, तो उसके बाद में इन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि आप सभी एक जगह इकट्ठे हो जाना, मैं सबको एक साथ 85 आयनकों का क्या दूंगा? ज्ञान दूंगा। तो क्या हुआ कि सारे विद्यार्थी वहां पर एकत्रित हो गए। अब कुछ उद्दंड बालक होते हैं, तो ये क्या करते थे? अपने सर को ढक के रखते थे, क्योंकि वो सर्प का था इसलिए उसको क्या करते थे? सर्प का सर था इसलिए उसको ढक के रखते थे, यानी किसी को नहीं बताया कि मेरा सर्प का सर है। तो कुछ उद्दंड बालक जो है उन्होंने सोचा कि सर का, जो हमारे गुरु हैं उनके सर को देखा जाए, मतलब ढक करके क्यों रखते हैं, क्या कारण है। तो अचानक से एक शिष्य ने उसके सर को मतलब खोल दिया और देख करके वो चिल्लाने लगे, अरे ये तो सर्प है, सर्प है, सर्प है। तो जब वो उन्होंने देखा तो उनको गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया तो जो वहां पर जो भी शिष्य थे उन सबको श्राप दे दिया और वो सारे शिष्य क्या हो गए? भस्म हो गए। उसके बाद में क्या होता है कि एक शिष्य जो होता है वो पानी पीने चला जाता है। अब पानी पीने चला जाता है तो वो आकर आता है बाद में, तो वो देखता है, तो फिर गुरु पूछते हैं कि तू कहाँ गया था? कि वो कहता है कि गुरुजी मैं पानी पीने गया था। अब उस समय क्या होता है कि गुरुजी की बिना आज्ञा के कहीं आप जा नहीं सकते, वो बिना आज्ञा के चला गया। गुरुजी उससे गुस्सा हो गए, तो उसने उसको भी श्राप दिया कि तू क्या है? राक्षस प्रवृत्ति का हो जाएगा, है ना, और तू अभी से उल्टा लटक जा और तू नीचे तेरा सर रहेगा और ऊपर तेरे पैर रहेंगे। तो पेड़ में उसको लटका दिया। अब उसने गुरुजी से प्रार्थना की कि हे गुरु मुझे ऐसा मत कीजिए और आप मेरा क्या उद्धार कीजिए। तो उसने कहा ठीक है, मैं आगे के लिए बताता हूं कि तू अगर इन 85 आयनकों का ज्ञान किसी व्यक्ति को दे देगा तो तू मतलब अपने श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो उसने कई व्यक्तियों को रोका, लेकिन वो सोचते कि ये तो भाई पिशाच है और ये उल्टा लटका हुआ है, तो कोई रुकता नहीं था। फिर एक चंद्रगुप्त नाम का एक व्यक्ति था, चंद्रगुप्त नाम का एक व्यक्ति था, तो उसको उसने इन 85 आयनकों का ज्ञान दिया। तो ये पीपल के वृक्ष पर लटका हुआ, तो पीपल के वृक्ष पर ये क्या है कि वहीं से पत्ते को तोड़ करके और उस पर लिख करके उस ज्ञान को, और जो भी थे 85 आयनकों में से उसको नीचे टपका देता था और वो उसको पढ़ लेता था।
लेकिन बीच बीच में क्या आ जाता, बकरी आ जाती और बकरी आकर के उन पत्तों को खा जाती। अब बीच बीच में बकरी आ जाती और जो भी लिख रहा है उसको पत्तों को खा जाती। इस प्रकार से बकरी ने एक आहनिक के पत्तों को खा लिया। इस प्रकार से बकरी ने एक आहनिक को पत्तों को खा लिया, इसलिए ये 85 आहनिक में से 84 आहनिक वर्तमान में रह गए। इस प्रकार से हमारे ये 84 आहनिक रहे। तो ये हमारा यहाँ पर त्रिमुनि के बारे में कंप्लीट परिचय समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आप सबको ये कंटेंट अच्छे से समझ में आया होगा और यहाँ से लगभग 4-5 प्रश्न हर एग्जाम में जरूर आते हैं, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको यहाँ इसको जरूर पढ़ना है और इससे पहले भी मैंने वीडियो बना रखे, आप वहां से भी देख सकते हैं। यदि आपको ये चैनल जो हमारा पढ़ा है वो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे कि हर विद्यार्थी को ये वीडियो जो है वो सबसे पहले पहुंच सके और उनको भी इसका लाभ हो सके। धन्यवाद।